Hello everyone and welcome to part 5 of Interior of Earth, and in this particular part we are going to study about volcanoes and the classification of different volcanic landforms. Volcanic landforms basically जो volcanoes बाहर form करते हैं यानी कि अर्थ के ऊपर exterior volcanic landforms हम इस part में deal करेंगे. First of all, we should know that what is a volcano. So volcano is a place, volcano is simply a place जहाँ से gases, ashes और या फिर या and और molten rock material जिसको हम लावा बोलते हैं it escape to the ground. वोल्कानो एक ऐसा प्लेस है जहाँ से मैग्मा उसके साथ जो गैसेस और एशेस होते हैं वो जगह ढूंढते हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर आने की. दैट इज सिंपली अ प्लेस विच इज कॉल्ड एज वोल्कानो. एंड व्हाट आर एक्टिव वोल्कानोज? एक्टिव वोल्कानोज कुछ ऐसे वोल्कानोज होते हैं जहाँ से जो ये अबव मेंशन्ड मटेरियल्स हैं मैग्मा, एशेस एंड गैसेस, ये अभी इरप्ट हो रहे हैं या फिर अभी रिसेंट पास्ट में इरप्ट हुए हैं यानी बाहर आए. एक्टिव वोल्केनो इन लेमन टर्म इज़ अ वोल्केनो जो इरप्ट होता रहता है. ठीक है, इरप्ट होता रहता है, जैसे साल 2 साल में एक बार इरप्ट हो जाता है, कई बार हो सकता है महीने में 2 बार इरप्ट हो जाए, यानी कि जो इरप्शन दिखाता रहता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज़ एक्टिव वोल्केनो इन आर लेमन टर्म्स. बट एनसीईआरटी कहती है कि जो ऊपर मेंशन्ड है आपके मटेरियल्स वो या तो अभी रिलीज़ हो रहे हैं उस प्लेस से या फिर अभी रिसेंट पास्ट में रिलीज़ हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे वो एक एक्टिव वोल्केनो है. उसके बाद मेंटल का जिक्र आता है जिस पे हमें बताया जाता है कि मेंटल एक ऐसा लेयर है जो सॉलिड क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट है, जिसको हम देख चुके हैं क्रस्ट क्या होता है और मेंटल क्या होता है बहुत डिटेल में. और जो मेंटल का डेंसिटी होता है वो हाई होता है क्रस्ट से भी. इसके अंदर एक वीक जोन प्रेजेंट होता है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं. जैसे कि ऊपर क्रस्ट है जो सॉलिड इन नेचर है और नीचे आ जाएगा आपका मेंटल. अब मेंटल में एक वीक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं. वीक किस लिए है? क्योंकि इसके अंदर मोल्टन मटेरियल प्रेजेंट है. कैसा मटेरियल प्रेजेंट है? मोल्टन मटेरियल प्रेजेंट है, मोल्टन फॉर्म में. So from this layer, molten rock materials find their way to the surface. और इसी लेयर से तो मैग्मा बाहर आता है, इसी लेयर में ही मैग्मा प्रेजेंट होता है और यहीं से बाहर आता है. ठीक है, यही मतलब इस लाइन का. अब मटेरियल इन अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा. और इस एस्थेनोस्फीयर नाम के लेयर में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं, ये एस्थेनोस्फीयर है, ये क्रस्ट है ऊपर, ये क्रस्ट है. ठीक है, और इसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे मैग्मा. क्या कहेंगे? मैग्मा. अब जब ये मैग्मा ऊपर मूव करना शुरू करता है, इवन शुरू करता है क्रस्ट की तरफ मूव करना, जस्ट लेट्स ड्रॉ इट फॉर वंस एंड ऑल. दिस इज क्रस्ट, this is asthenosphere which is the upper mantle. Okay, now magma is present in the upper mantle. This is upper mantle, this is crust. So when magma starts moving up or it starts moving towards crust या ऊपर, or it reaches the surface, it is called lava. Mind you, even when the magma starts moving upward, we can call it lava. जब मूव करना शुरू करता है तब भी उसको लावा बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, ज़रूरी नहीं है सरफेस पे आना. इट्स नॉट दी sine qua non. It's not sine qua non for the magma to come up to the surface and call itself lava. Whenever it starts moving towards the surface, we can call it lava. अब जो मटेरियल्स मैग्मा के साथ सरफेस पे आते हैं वो सिर्फ लावा बाहर नहीं आता है और कई चीज़ें बाहर आती हैं. एक तो लावा फ्लो बाहर आएगा, दूसरा पायरोक्लास्टिक डेब्री बाहर आती है, तीसरा वोल्कानिक बॉम्ब्स बाहर आते हैं, 4 इज़ ऐश एंड डस्ट. एंड ये आपको याद रखने हैं
जो गैसेस होती हैं, गैसेस में क्या क्या मेंशन है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मेंशन है और सल्फर के कंपाउंड्स मेंशन है, ये पूछा जा सकता है। माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन भी प्रेजेंट होते हैं जब हमारा ये जो लावा बाहर आता है, इसके साथ साथ उसके ये कंपेनियंस होते हैं। आपको याद रखना है, दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल, उसमें पूछा गया है कि मैग्मा से वोल्केनो से इनमें से क्या क्या बाहर आता है। तो दिस इज़ अ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई रिमेंबर, ठीक है, तो याद रखना है इनको। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज, ये टाइप ऑफ वोल्केनोज कैसे होते हैं। वोल्केनो देखो दो टाइप के स्ट्रक्चर बना सकता है मैग्मा। मैग्मा जो है, मान लो ये क्रस्ट है, और जो मैग्मा होता है वो अर्थ के नीचे भी डिपॉजिट हो सकता है और अर्थ के ऊपर भी डिपॉजिट हो सकता है। अगर वो क्रस्ट से बाहर आ जाता है और ऊपर डिपॉजिट होता है तो उसको हम वोल्केनो बोलते हैं, और वही डिपोजिशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस के बारे में। तो फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस को पढ़ने से पहले इसके वर्ड को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। सबसे पहले आता है फ्लड। फ्लड यानी कि जो लावा है हमारा वो एक्सट्रीमली फ्लूइड रहेगा, इसमें जो लावा है वो काफ़ी फ्लूइड रहेगा, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली होगी। और फ्लड में देखो, बहुत फ्लड कब आती है, जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ पानी फ्लो करने लग जाता है, पानी हद से ज़्यादा आ जाता है जिसको फ्लड बोलते हैं। तो फ्लड इसलिए भी तो बोला होगा कि लावा जो है वो काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम्स में बाहर आ रहा है अर्थ से, ठीक है। बसाल्टिक यानी कि टाइप ऑफ लावा कौन सा बाहर आ रहा है, बसाल्ट टाइप का लावा बाहर आ रहा है। और जो बसाल्ट टाइप का लावा होता है, यू हैव टू रिमेंबर कि जो बसाल्टिक लावा होता है उसका नेचर ही फ्लूइड होता है। फ्लूइड यानी पतली कंसिस्टेंसी का होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। प्रोविंसेस यानी कि जो आपके फ्लोज है, जो मैग्मा के जो ये जो लावा का फ्लो है ये लोकल नहीं है, ये लोकल नहीं है। इट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लोकल होता है कुछ किलोमीटर्स तक, हो सकता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक वो फैल के रह जाए। पर जो बसाल्टिक लावा होता है वो 100 ऑफ किलोमीटर्स भी तय कर लेता है, इतने ज़्यादा किलोमीटर्स तक वो लावा फैलता ही रहता है। तो फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस का मतलब आपको समझ आ गया। अब एनसीईआरटी कहती है कि कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो ऐसे हैं जहाँ पे हज़ारों किलोमीटर तक आपको ये बसाल्टिक लावा के फ्लोज दिख जाएंगे। क्या दिख जाएंगे? बसाल्टिक लावा के फ्लोज, ठीक है। और सीरीज ऑफ फ्लोज भी देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे कि एस्टेनॉस्फीयर से एक बार मैग्मा बाहर आया, इधर लावा डिपॉजिट हो गया, उसके ऊपर एक बार और बाहर आया तो एक और लेयर बन जाएगी, थर्ड लेयर बन जाएंगे, ऐसे लेयर्स बन जाती हैं। यानी कि देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज, एक फ्लो के बाद दूसरा फ्लो, तीसरा फ्लो, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। वेरी इजी। विद सम अटेनिंग थिकनेस ऑफ, यानी कुछ फ्लोज ऐसे भी होते हैं जो अप टू 50 मीटर्स ऑफ हाइट गेन कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 164 फीट, यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ लावा है दैट इज एक्सट्रीमली ह्यूज। इंडिविजुअल फ्लोज दे मे ऑल्सो एक्सटेंड अप टू 100 ऑफ किलोमीटर्स, 100 ऑफ किलोमीटर्स तय कर सकते हैं। वो जो हाइट है वो 164 फीट यानी 50 मीटर तक की हाइट वो अटेन कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस का, हमारे डेक्कन ट्रैप्स एग्जाम्पल है, जो ओरिजिनली काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया कवर करते थे, अभी वो ये महाराष्ट्रन प्लेटू तक लिमिटेड है। ये किसका एग्जाम्पल है? डेक्कन ट्रैप्स किसका एग्जाम्पल है? फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस का एग्जाम्पल है। इनिशियली जो ट्रैप है ये काफ़ी आपका लार्ज एरिया कवर करते थे। ना शील्ड वोल्केनोज पे आते हैं। शील्ड वोल्केनोज इज द सेकेंड टाइप ऑफ वोल्केनो। अब बेसाल्ट फ्लोज को छोड़ के ये जो शील्ड वोल्केनोज होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट of all volcanoes on the earth, which means that flood basaltic provinces form the largest volcanoes on this earth. और फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस के बाद कौन से आते हैं? शील्ड वोल्केनोज आते हैं जो लार्ज वोल्केनोज बनाते हैं अर्थ पे, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाता है हवाई के जो वोल्केनोज हैं, दे आर द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ शील्ड वोल्केनोज।
दे आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ शील्ड वोल्केनोज। अब जो शील्ड वोल्केनोज होते हैं ना, इनमें भी जो टाइप ऑफ लावा है, इनसे भी जो टाइप ऑफ लावा बाहर आता है वो बसाल्टिक लावा आता है, यानी कि जिसका नेचर फ्लूइड हो, और अगर वो फ्लूइड होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। यानी कि अगर मान लो इधर मैग्मा चैम्बर है और ऊपर लावा आ रहा है और वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ऐसे, तो आप जो ये स्लोप्स बन रहे हैं वोल्कानो का, काफ़ी स्टीप यानी खड़ा स्लोप नहीं बन रहा है, ये काफ़ी जेंटल स्लोप बनाते हैं शील्ड वोल्कानोज, काफ़ी जेंटल फ्लोज बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर बसाल्टिक जो फ्लूइड टाइप ऑफ लावा होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, फॉर दिस रीज़न इनका जो वोल्केनोस की साइड्स होती हैं वो स्टीप नहीं होती हैं, वो जेंटल स्लोप देते हैं। कैसा स्लोप देते हैं? जेंटल स्लोप देते हैं, वो स्टीप स्लोप नहीं होते हैं। ये जनरली लेस एक्सप्लोजिव होते हैं, पर अगर इनकी वेंट में, यानी कि जहाँ से जिस पाइप से मैग्मा बाहर आ रहा होता है उसको हम वेंट बोलते हैं, वेंट बोलते हैं, अगर उनकी वेंट में पानी घुस जाता है, इफ़ वाटर एंटर्स इनटू देयर वेंट, वो एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट एक्सप्लोजिव। और पानी एंटर करने से क्या होता है? देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर वेंट में पानी घुस जाता है तो मैग्मा के कांटेक्ट में आके वो स्टीम में यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भाप होती है वो काफ़ी रैपिडली एक्सपैंड करती है, यानी कि उसके अंदर वॉल्यूम इज सिंपली द एरिया ऑक्यूपाइड द सब्सटेंस बाय द सब्सटेंस। तो लिक्विड के कंपैरिजन में गैस ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है, वी नो, और जो स्टीम फैलेगी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगी, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, और प्रेशर बिल्डअप की वजह से क्या होता है? जो एक्सप्लोजन होता है वो काफ़ी वॉयलेंट होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है जो, वो काफ़ी वॉयलेंट होता है। उसके बाद इनमें हमें कई बार सिंडर कॉर्न का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। सिंडर कॉर्न आपसे अगर पूछे कि कौन से वोल्केनो से रिलेटेड है, तो ये शील्ड वोल्केनो से रिलेटेड होता है, और सिंडर कॉर्न शील्ड वोल्केनो से रिलेटेड होता है। सिंडर कॉर्न का फॉर्मेशन हम देखें कैसे होता है, तो देखो पहले तो जो लावा होता है आपका वो वेंट से राइज अप होगा, एक फाउंटेन जैसा फॉर्मेशन ले लेता है, यानी एक फाउंटेन के जैसे वो राइज अप होता है। और अगर आप फाउंटेन को देखोगे, दिस इज़ अ रियल फाउंटेन, और आपको ये पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो मान लो ये एक वोल्केनो है, वोल्केनो से लावा बाहर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लावा के। देखो लावा क्या है या मैग्मा क्या है? इट इज़ सिंपली मोल्टन रॉक मटेरियल। और ये मेल्ट हुआ किस लिए है? क्योंकि ये अर्थ की नीचे वाली लेयर्स में प्रेजेंट है, और जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं टेम्परेचर हाई होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप हाई टेम्परेचर पे रखोगे वो मेल्ट होने लगेगी, पिघलने लगेगी टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो नीचे तो टेम्परेचर हाई था भैया, मैग्मा में टेम्परेचर हाई था, तो यहाँ पे जो रॉक थी वो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट थी, जिस रॉक को हमने नाम दे दिया मैग्मा का। अब जैसे ये ऊपर आएगी टेम्परेचर तो ड्रॉप हो रहा है, और अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये जो मोल्टन चीज़ें थी वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो दोबारा से क्या करेंगी? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जैसे ही ये फाउंटेन ऊपर आ रहा है लावा से बना हुआ फाउंटेन, तो एयर के कांटेक्ट में आके ये जो मोल्टन आपका मटेरियल है, रॉक मटेरियल, ये दोबारा से छोटे छोटे कंकर पत्थरों में बदलने लगेगा। और ये जो कंकर पत्थर है इधर, जैसे ऊपर तो लिक्विड गया और नीचे आते आते ये सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। और ये जो सॉलिड रॉक मटेरियल होते हैं ये नीचे ऐसे पाइल अप होने लगता है, जैसे कि ऐसे पाइल अप हो गया और एक और इरप्शन हुआ तो ऐसे फिर से पाइल अप होने लग गया ऐसे। ठीक है, ये पाइल अप होते होते एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? देखो कोन दिख रहा है ना आपको, पाइल अप हो रहा है जैसे जैसे मटेरियल ऊपर से, और एक कोन लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सिंडर कोन। सिंडर कोन यानी ऐसा कोन जो सिंडर से बना हो। सिंडर क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर को अंग्रेजी में या ज्योग्राफी में सिंडर बोल दिया जाता है, एक टेक्निकल टर्म है।
ऐसे फ्रेगमेंट्स जिनका साइज 2 mm से लेके 64 mm तक होता है। 2 mm यानी 0.08 इंच एंड 64 mm यानी 2.5 इंचेस तक। इतने साइज़ के पत्थरों को हम क्या बोलते हैं? इतने साइज़ के पत्थरों को हम सिंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोन जो सिंडर्स से बना हो उसको हम सिंडर कोन बोलेंगे। इधर ये डायग्राम में भी मैंने शो किया हुआ है, ये फाउंटेन है मैग्मा का, और ये जो पार्टिकल्स, ब्लू पार्टिकल्स आपको एयर के दिखाई दे रहे हैं, और एयर के कांटेक्ट में आके ये जो आपका ऑरेंज कलर का लावा है ये बदल जा रहा है किसमें? छोटे छोटे रॉक के फ्रेगमेंट्स में, और ये पाइलअप होते जाते हैं इधर, और पाइलअप होके ये एक बड़ा कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोन ही तो है, एक बड़ा कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम सिंडर कोन बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं कंपोजिट वोल्केनोज से। अब देखते हैं कंपोजिट वोल्केनोज को। जो शील्ड वोल्केनोज हैं और जो फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस हैं, ये दोनों बेसाल्टिक लावा से बने हैं, यानी कि दोनों में ऊपर हमने फ्लूइड लावा की बात करी। अब जो है, अब हम बात करेंगे थोड़े से विस्कस लावा की। विस्कस लावा यानी कि जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। ठीक है, eruptions of cooler and more viscous lava than basalt. Viscous lava is thick and sticky and it is high in silica. This is outside NCERT. विस्कस लावा क्या करता है? अपने अंदर गैसेस ट्रैप करके रखता है, और गैसेस ट्रैप होने की वजह से क्या होता है? उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। प्रेशर बिल्डअप हुआ तो क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। देखो कहीं भी, अगर ऊपर हमने देखा शील्ड वोल्केनो में स्टीम की वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा था जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, और यहाँ क्या हो रहा है? विस्कस लावा गैसेस ट्रैप करके रख रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो प्रेशर बिल्डअप होगा तो भैया रिलीज होगा प्रेशर का, और अगर प्रेशर का रिलीज हुआ तो काफ़ी एक्सप्लोजिवली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सप्लोजन हो जाता है। कंपोजिट वोल्केनोज में एक्सप्लोजन होता है बिकॉज द टाइप ऑफ लावा विच इज प्रेजेंट इज विस्कस लावा, इज विस्कस लावा। देखो अर्थ पे हर जगह टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस वेरी करते हैं, तो कई जगह का जो लावा है वो ज़्यादा अगर टेम्परेचर के कांटेक्ट में, मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो हो सकता है कि उसकी कंसिस्टेंसी फ्लूइड लाइक हो जाए, और कुछ और प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से हो सकता है कि लपका लावा विस्कस बन जाए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशंस पे हमको कहीं पे हो सकता है विस्कस लावा मिले, कहीं पे हो सकता है फ्लूइड लावा मिले। ठीक है, रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शंस। और ये जो कंपोजिट वोल्केनोज होते हैं, ये इसमें क्या होता है? लावा के साथ साथ पायरोक्लास्टिक डेब्री भी बाहर आता है। क्या बाहर आता है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी बाहर आता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल में वोल्केनो गैसेस भी आ जाती हैं, और कुछ रॉक फ्रेगमेंट्स भी आ जाते हैं जो आपके किससे बाहर आ रहे होते हैं? वोल्केनो से बाहर आ रहे होते हैं। ये आपको याद रखना है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये कंपोजिट वोल्केनो का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके जो आपका लावा है उसके साथ साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल या पायरोक्लास्टिक डेब्री भी बाहर आता है। ठीक है, अब जो मटेरियल होता है, जो आपका लावा है, देखो दिस इज ओपनिंग, ये इधर से मैग्मा बाहर आएगा, और जिस पाइप से या जिस रास्ते से वो बाहर आ रहा है उसको हम वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं। और ये जो लावा है ये वेंट के पास ही डिपॉजिट होगा, पास ही तो डिपॉजिट होगा ऐसे। तो जो आपका मैग्मा है, इट डिपॉजिट्स इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ वेंट ओपनिंग्स, जिसकी वजह से लेयर की फॉर्मेशन होती है। ये आगे लेयर वाला बाद में देखेंगे, पर अभी तो ये समझो कि जो वेंट है, वेंट के पास ही तो मटेरियल जमा होगा। इतना समझ गए? ठीक है, अब जो कंपोजिट काइंड ऑफ वोल्केनोज है उसका नाम कंपोजिट कैसे पड़ा? कंपोजिट का अगर लिटरल मीनिंग आप देखोगे तो इसका मतलब होता है दैट इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। अगर ये जो कंपोजिट है ये डिराइव्ड है एक लैटिन शब्द जिसको हम कॉम्पोनियर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टू पुट टुगेदर, यानी कि इसमें लेयर्स प्रेजेंट होंगी।
कंपोजिट वोल्केनोज में लेयर्स प्रेजेंट होंगी जो कंबाइन होके कंपोजिट वोल्केनो बनाएंगी। ठीक है, अब दो टाइप के मटेरियल बाहर आ रहे थे, जैसे कि पहले लावा बाहर आया तो लावा इधर डिपॉजिट हो जाएगा, इधर डिपॉजिट हो जाएगा लावा, और फिर क्या आएगा, पायरोक्लास्टिक डेब्री बाहर आएगा और एक और लेयर पायरोक्लास्टिक डेब्री की बन जाती है। देखो इधर से अगर ये वेंट था तो मान लो पहले आया आपका लावा डिपॉजिट हो रहा है और उसके ऊपर क्या होगा, पायरोक्लास्टिक डेब्री का एक लूज लेयर बन जाता है, एंड उसके बाद इसको दूसरी साइड पे बना लेना सेम, लाइक ऐसे और ऐसे, एंड एक और लेयर बन जाएगा लावा का। तो ये कैसा थिक लेयर हो गया, नीचे वाला ब्लू वाला थिक लेयर हो गया, और ये लूज लेयर बन गया पायरोक्लास्टिक मटेरियल का, ये एक और लेयर बन गया। थिक थिन से मतलब नहीं है, बट लेयर फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा कंपोजिट वोल्केनोज में ऐसा बनता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपोजिट वोल्केनोज को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वोल्केनोज को हम स्ट्रैटो वोल्केनो भी बोलते हैं। स्ट्रैटो वोल्केनो जिसमें हमको स्ट्रैटिफिकेशन यानी डिफरेंट लेयर्स हमको देखने को मिलती हैं। द मटीरियल अक्यूमुलेट इन द विसिनिटी ऑफ वेंट ओपनिंग्स, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स हमको देखने को मिलता है। और ये जो माउंटेन है, एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या नाम दे देते हैं हम, लेयर होने की वजह से क्या नाम दे देते हैं, कंपोजिट नाम दे देते हैं, क्योंकि कंपोजिट वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है दैट इट इज पार्ट ऑफ, it is made up of different kind of elements या different kind of parts or different kind of layers for that matter. Got it? Now let's see the last kind of volcano which is caldera. So caldera, देखो काल क्या होता है, काल आना मतलब इसको जैसे हम माइथोलॉजी में बोलते हैं, काल का मतलब होता है समथिंग विच विल टेक अवे। ठीक है, काल वैसे तो समय होता है, पर काल आ जाना मतलब होता है थोड़ी सी मुसीबत आ जाना या ओके दैट काइंड ऑफ थिंग। तो एक्सप्लोजन से रिलेट कर सकते हो कालडेरा को। कालडेरा इज द मोस्ट एक्सप्लोजिव काइंड ऑफ वोल्केनो। ये इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं कि अपने आप में ही कोलैप्स हो जाते हैं। अब जैसे कि ये देखो, यहाँ से लावा बाहर आया और इसने मान लो ये स्ट्रक्चर बना लिया, और फिर क्या हुआ, एक तगड़ा वाला एक्सप्लोजन हो गया, इरप्शन हो गया, कुछ भी बोल लो, कालडेरा में। और क्या होगा कि ये इतना एक्सप्लोजिव होता है कि अपने आप को ही ऐसे, ये देखो, अपने आप में ही कोलैप्स हो जाता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बच जाता है। काफ़ी बड़ी ओपनिंग होगी ना इसकी, क्योंकि ये अपने आप में ही कोलैप्स हो गया है, ठीक है। और ये जो कोलैप्स डिप्रेशन है जो मैंने अभी दिखाया उसको कालडेरा बोलते हैं। और इनका इतना हाई एक्सप्लोजन का रीज़न क्या है, इनका इतना हाई एक्सप्लोजन का रीज़न ये है कि जो मैग्मा चैम्बर है, जो लावा सप्लाई कर रहा है, वो काफ़ी ह्यूज है और वो ग्राउंड के काफ़ी नियर है, इसलिए तो वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लावा सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक तो ह्यूज है और आपका ग्राउंड से काफ़ी पास में है, इसकी वजह से हाई एक्सप्लोजन्स हमको देखने को मिलते हैं। ओके, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ओके, so I'll make another part for volcanic landforms. For this part, this was it. Thank you for watching.